जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक दिन पर दिन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ला रहा हूँ जो कि आपको एकदम बिल्कुल 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। इसीलिए पूरी की पूरी क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से एंड तक देखिएगा और एक एक चीज़ पॉइंट को समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और बिल्कुल आएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो पर अगर नए हों तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिहार ऑनलाइन एजुकेशन को। क्लियर? आइए देखिए क्वेश्चन में क्या बात है जी। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को बताने से पहले यहाँ पर लिख दिए हैं क्लास 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI, यानी क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैथ का ये ओनली फॉर बेटा VVI क्वेश्चन है। और इस VVI क्वेश्चन को अगर पूरा के पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, तो आपको परीक्षा हॉल एग्जाम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस बात को मानते हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल ये सब क्वेश्चन बेटा आता है। देखिए सबसे पहले हल करने से पहले कुछ नहीं करिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। कितना? दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है और कितना बार ये क्वेश्चन को पूछा भी गया है। हमको हो सके कि लग रहा है कि आपकी बार पूछ भी सकता है। ठीक है, अगर नहीं फर्स्ट में पूछेगा तो सेकंड में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिल जाएगा तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है कि माना। ठीक है, माना क्या लिखा है यहाँ पर? दो लगातार, यहाँ पर हम भी लिखेंगे दो लगातार, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हम कुछ नहीं लिखे हैं अपना से, जो भी यहाँ से यहाँ तक हम छांट लिए हैं। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो पहला x होता है और दूसरा x+1 होता है। दो को बोला है ना, यहाँ कितना बोला बेटा? दो को बोला है, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई भी हल्का भी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे x प्लस इसको भी यहाँ पर लिख देंगे, इसको घेर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर मैटर होता है कि यहाँ प्लस के चिन्ह डाले कि माइनस के चिन्ह डाले, तो यहाँ पर हम प्लस के चिन्ह डालेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे बराबर में 365 डालेंगे। लेकिन हर लड़का लड़की के एक और दिमाग में कन्फ्यूज, यहाँ पर प्लस क्यों डाले? माइनस भी तो डाल सकते थे, गुना के चिन्ह भी डाल सकते थे। हाँ बेटा, आपका कहना भी से बिल्कुल सही है। यहाँ पर सवाल में बोला है योग, योग के मतलब होता है प्लस। बेटा योग के मतलब होता है प्लस के चिन्ह, अंतर बोलेगा, अंतर बोलेगा तो हो जाएगा माइनस के चिन्ह, गुणनफल बोलेगा, गुणनफल बोलेगा तो हो जाएगा गुना के चिन्ह, बाद बोलेगा तो आप लोग के लिए प्लस के चिन्ह हो जाएगा। ये सब आपको परिभाषा वाला क्वेश्चन में ये सब सीखना होता है कि जब भी अगर सवाल में योग बोले प्लस, अंतर बोले माइनस, गुणनफल बोले तो गुना के चिन्ह, बाद बोले तो प्लस के चिन्ह, तो ये सब आप लोगों के लिए जितना ऐसा बोलेगा क्वेश्चन के अनुसार से, तो ये हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं, बहुत टीचर लोग देखते हैं कि अपने तरफ से कर देते हैं, लेकिन लड़का लड़की को ये जानना चाहिए कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे और यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे। अब स्क्वायर क्यों डालेंगे? तो बाबू बोला है क्वेश्चन में वर्गों का योग, तो यानी वर्गों का योग, वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर। जब भी को पूछेगा क्वेश्चन में वर्गों का योग, तो वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। कोई भी संख्या पे स्क्वायर डाल दीजिए, उसका मतलब वो वर्ग होता है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको घेर लेंगे, उसके बाद x स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे। तो हमारा तोड़ने का नियम क्या है? देखिए अगर फार्मूला नहीं याद है तो दोनों के स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर, दो लगाकर एक x से गुना, एक 1 से गुना, बराबर 365। क्लियर? यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर कितना है? तो 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर देंगे, एक है तो यहाँ पर एक के कितने बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस, 2 में और x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर नहीं, इसको बुला लीजिए बराबर, प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में 365 इक्वल का 0 हो जाएगा। क्लियर?
उसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले हैं जी। अब आगे बस देख लीजिए, संख्या को संख्या से काम कर देंगे और x वाला के काम करेंगे। यहाँ पर 2x² हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में मेरा 2x हो जाएगा और यहाँ पर 365 में से एगो संख्या को घटाएंगे तो 300 यहाँ पर 64 इक्वल का 0 बचेगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, आगे देखिएगा। यहाँ पे इसको पहले मिटा दें, है ना, कैसे कि बाबू इधर भी संख्या हमको लिखेंगे, ठीक है। देखिए आइए यहाँ तक क्या करेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन संख्या लेंगे तो कॉमन 2 लेंगे। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे x² बचेगा, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कट गया तो यहाँ x बचेगा, माइनस तो माइनस। 2 से 364 बाबू 182 बार में कटता है, ठीक है, इक्वल का 0 हो जाता है। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे जी उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इस संख्या को लिखेंगे x² प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। 2 कहाँ चला गया, 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 है जो न है गुना में है नो, तो ये बाबू भागा में जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। जैसे कहने की मतलब कि यहाँ है 2 इधर है 0, तो जब 2 है यहाँ पर गुना में था तो गुना में से यहाँ आएगा ना 2, तब भागा में हो जाएगा और फिर इसको भाग देंगे तो मेरा 0 ही आंसर आएगा। तो ये वाला 2 कहाँ था, गुना में चला गया और भाग होकर 0 बन गया, यानी इसका कहानी 2 का कहानी 0 का किया, समाप्त कर दिया। और ये 2 अगर देखिए आपको पूरी विस्तार से समझाएंगे तो ये वाला 2 अगर यहाँ पर लिखेंगे तो भाग लगा के फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला कोई भी संख्या अगर यहाँ रहेगा तो भाग देकर अगर यहाँ 0 है तो 0 बना देता है, इस बात को समझिएगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, गुणनखंड जो विधि होता है तो गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। अब यहाँ पर कहने के मतलब क्या हुआ जी कि x² प्लस x माइनस 182 इक्वल का 0। उसके बाद आप शुरू और लास्ट से गुना करते हैं, शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या गुना करते हैं। तो शुरू में तो कुछ भी नहीं था, यानी 1 है, 1 में 182 से गुना करेंगे 182। तो दुनिया के कैसा 2 संख्या, इसमें तो कितना बार पिछला वीडियो में बता चुके हैं, ये वाला पूरा पॉइंट ही सिखा चुके हैं कि यहाँ पर ही हर लड़का लड़की की प्रॉब्लम होता है कि दुनिया का ऐसा 2 संख्या सोचना है, 2 को संख्या ही लेना है कि गुना करने के बाद 182 आ जाना चाहिए और जोड़ कर और घटा कर मंगाना है हम लोग का प्लस में 1। तो 14 और 13 में गुना करेंगे बाबू, 14 और 13 में गुना करेंगे तो 182 आता है मेरा, और 14 को में से हम 13 को घटाएंगे तो मेरा 1 आसानी से बच जाता है। क्लियर। ऐसा 2 संख्या यही होता है। क्लियर। 182 के लिए x² और प्लस में हम यहाँ पर 14x और माइनस में कितना रखेंगे माइनस में 13x माइनस 182 इक्वल का 0। क्लियर। अब यहाँ से बाबू कॉमन और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कॉमन हो जाएगा, बंटवारा कर देंगे 2 2 को, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, 2 x में से एगो x बाहर आ गया तो यहाँ 1 x बचेगा, प्लस है तो प्लस करेंगे और x से x कट गया तो यहाँ पर केवल 14 बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 13। क्लियर। और यहाँ 13 से 13 कट जाएगा तो यहाँ केवल x बचेगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 13 के पढ़ा में 182 बेटा 14 बार में आता है इक्वल का 0। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, x वाला के x और माइनस 13। क्लियर। और दोनों घर एक जैसा है तो इसको करेंगे x प्लस का 14 और इक्वल का 0 कर देंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे x माइनस 13 इक्वल के 0, दोनों 0 अलग अलग बांट देंगे, इसमें एक वाला 0 बांटेंगे और x प्लस 14 इसमें एक वाला 0 बांट देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस में है माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा और ये वाला भी प्लस में है तो कहाँ में चल जाएगा बेटा, माइनस में चल जाएगा। तो यही मेरा सवाल को बनाना था और यही 2 संख्या हम लोग का 2 धनात्मक बोला था ना कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या हुआ मेरा ज्ञात हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछेगा और ये आप लोग के लिए कोई भी हो सकता है कि आपको 2 अंक में दे या 5 अंक में दे, ठीक है। और जो भी दे आपको बस बनाना से मतलब होना चाहिए और हम जो बताता हूँ आपको समझने से मतलब इतना रखना चाहिए कि हम जो बताएं, सवाल के जो नियम बताएं, जो हम बता दिए, जो पढ़ा दिए, जो सिखा दिए, कहा आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा पूरी की पूरी जितना अगर देखे हैं, अगर कहीं भी समझने में अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो पीछे से थोड़ा एक बार कीजिए, उसके अच्छे तरीक़ा से समझ में बिल्कुल आएगा, 100% भी आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं और उसके बाद छोटा सा नेक्स्ट वीडियो में आने का प्रयास करेंगे। कोशिश हो रहा है कि नेक्स्ट वीडियो आने के प्रयास थोड़ा लंबा किया जाए, लेकिन जबले आप लोग नहीं कहेंगे
तो वीडियो लंबा अभी नहीं होगा, एक एक ही सवाल आएगा। जब आप लोग खुद बोलिएगा कि नहीं नहीं थोड़ा वीडियो में 2-4 गो सवाल डालिए और 2-4 गो सवाल लाइए, तो 2-4 गो सवाल खुद हम लाएंगे। जब आप बोल दीजिएगा सवाल आने के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए और मन लगा के अपना पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।